हाय गाइस, इट्स मी गगनिका। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड गाइस, मैं एक रीडर हूँ, एक हीलर हूँ, एक टारो रीडर भी हूँ, प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें गाइस। बिकॉज इस चैनल पे हम बहुत सारी डिफरेंट तरीके की चीज़ों पे बातें करते हैं। ऑलराइट, वी टॉक अबाउट रिलीजन, वी टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, वी टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप। ऑलराइट, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यू विल बी एबल टू सी द काइंड ऑफ वर्क दैट आई बेसिकली डू। ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू माई बेबीज। सो मैं आज बहुत ही सिंपल चीज़ों के बारे में बात करना चाहती थी कि कुछ हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ अप्लाई करेंगी या करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी गाइस। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, और ये आपके मैनिफेस्टेशंस पे और आपकी ज़िंदगी पे असर डालती है। और वो कैसे डालती है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो फ़र्ज़ होता है इस दुनिया में, कुछ भी और करने से पहले, भले हम किसी को छोड़े, किसी को पाए, किसी के साथ खुश होना हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, जब सुबह उठे तो ग्रैटिट्यूड के साथ उठे, हाथ जोड़ते हुए भगवान से, और ये हमेशा अपने आप से बोले कि मेरा आज का दिन मैजिकल होगा, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। प्लस आपके पास अपने पूरे दिन की एक लिस्ट होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आज पूरे दिन में क्या करना चाहते हैं। उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेडिटेशन सेशन होना चाहिए, एक्सरसाइज सेशन होना चाहिए, बिकॉज ये आपके शरीर और आपकी सोल के लिए अच्छा है। सुबह सुबह जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप फ़ोन लेकर नहीं जाएं, या फिर अपनी फैमिली में सुबह सुबह उठते ही कम से कम अपने आप को 10 मिनट दीजिए किसी से बात करने से पहले, ताकि आप अपनी थॉट्स को गैदर कर सकें। एंड अपने लिए अपनी गोल्स बनाइए कि आपको पूरे दिन में बेसिकली करना क्या है, कैसे करना है, आपका दिन कैसे जाना चाहिए, प्रोडक्टिव कैसे होगा। तो प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह नाश्ता करिए, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठिए, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद एक्सरसाइज करिए, या फिर एक्सरसाइज पहले करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए 10 मिनट के लिए। विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी ज़िंदगी, बिकॉज कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिविटी को अपने दिमाग से क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुबह सुबह, लाइक फॉर इंस्टेंस, आपको रात को आपके हस्बैंड से, वाइफ से, मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, किसी से भी झगड़ा हुआ, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया था, आप वही चिंता लेके अगर उठेंगे ना, तो वो दिन में भी आपको वही चिंता और मिलती जाएगी। तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करिए। पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए आप अपने दिन को पूरा ऑर्गेनाइज करिए कि आज मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी। एंड जब मैं घर जाऊँगी या जाऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखूँगी या रखूँगा। बिकॉज आपका ये शरीर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और आपका माइंड भी आपके शरीर की ही तरह उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपका जो माइंड है ना, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। जैसे आप अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, आपके माइंड को पॉजिटिव थॉट्स खिलानी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आपका माइंड नहीं करता ये चीज़, बिकॉज वो कुछ भी प्रॉब्लम देख रही है या देख रहा है, तो उसको डेलिबरेटली कराना पड़ता है। प्रैक्टिस होती है ये रोज़ करने की। अगर आप आदत डालेंगे ना, जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, आप ये भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी, मनी एंड लव वाइज, दोनों वाइज बताऊंगी। पैसा मैनिफेस्ट करना है तो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपकी, चलिए उससे भी पहले हम बात ये करेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, इरिटेशंस हो रही है, चीज़ें ख़राब चल रही है, आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स होता है, चीज़ें सही नहीं है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपके कमरे की अलमारी कैसी है। आप जहाँ बैठती हैं या बैठते हैं, वो चीज़ें कैसी है, फैली हुई है या फिर बहुत ही घुट में है, आपके कपड़े गंदे पड़े हैं, ओके, आपकी अलमारी बिल्कुल जमी हुई नहीं है। बिकॉज आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपके कपड़े, आपकी अलमारी और आपके घर से पता चलता है।
अगर आपका घर खूबसूरत है तो दैट मीन्स आपका दिमाग खूबसूरत है और आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। अगर आपके घर में चीज़ें ख़राब है, आपके कपड़े बिखरे हुए हैं, आपने अपने बाथरूम को कभी धोया नहीं, आपने अपनी किचन को कभी साफ़ नहीं किया, आप अपने बेडरूम का ध्यान नहीं रखते, आपके लिए आपका बेडरूम सिर्फ एक सोने की जगह है। ये जगह सोने की जगह नहीं होती, ये जगह आपका पीस ऑफ माइंड होता है। आपका बेडरूम, अपने बेडरूम में ना तो कभी ज़िंदगी में कोई कहते हैं ना तो रैंडम सेक्स करना चाहिए, ना ही शराब पीनी चाहिए, ना सिगरेट, बिकॉज ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आपकी नाइट में जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर में बैठते हैं या सोते हैं ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है। अगर आप वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे किसी भी तरीके से तो आपकी ज़िंदगी में भी गंदगी फैलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी अलमारी में किस तरीके के कपड़े पड़े हैं। अगर ख़राब है तो उन्हें सही करिए। आपका घर गंदा है, जाले हैं घर में, बालकनी गंदी है, किचन भी गंदी है, सामान किचन में फैला हुआ है, दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फैली हुई है, उनको ठीक करिए। मनी मैनिफेस्टेशन करना अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं, घर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज लक्ष्मी, जिसको गॉडेस लक्ष्मी कहा जाता है, जो कि पैसे की देवी होती है, वो किसी के गंदे घर में नहीं आती। अगर एक बात बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली डायरेक्ट्स विद यू, डॉट से डॉट मिलता है, वैसे ही हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। आपके घर में गंदगी है, आपकी ज़िंदगी में गंदगी है, तो आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आएगा। आपके घर में अगर नेगेटिव लोग रहते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज उनकी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी पे असर डालेगी किसी ना किसी तरीके से। तो पैसा मैनिफेस्ट करना है तो अपने पंखों को, अपने घर के एक एक कॉर्नर को, अपने घर की एक एक चीज़ को साफ रखिए। ठीक है, जो कपड़े आपने अपनी अलमारी में भर रखे हैं, मतलब कहते हैं ना 10-10 साल पुराने कपड़े जो शायद अभी किसी बॉयफ्रेंड ने दिए थे, गर्लफ्रेंड ने दिए थे, या फिर आपके किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपने पहने थे और उनके साथ आपका कोई फिजिकल रिलेशन था, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, वो एनर्जी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपको उसकी एनर्जी भी अपने घर में क्यों चाहिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये बातें मैं 3 साल से जानती हूँ बेब। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें बताऊं, बिकॉज मैंने तो अपनी ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों को सही करके बदली है। अगर मैंने बदली है तो आप भी तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको घर में सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका घर आपके शरीर की तरह होता है, इसी घर में आप जीते हैं। अगर आपका शरीर गंदा है और आपका घर गंदा है तो आपको लगता है आपके घर में लक्ष्मी आएगी, नहीं आएगी। जो कपड़े आपके काम को नहीं है आप उन्हें दान कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए। बिकॉज भगवान ये कहते हैं कि जो पैसा मैंने तेरे कर्मों की वजह से, अच्छे कर्म या तेरी मेहनत की वजह से तुझे ये दिया है, तेरा ये फ़र्ज़ है ह्यूमन हो के इस धरती पे आने का कि तू उस पैसे को, समृद्धि को दूसरों से शेयर कर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से अपने पति, अपनी बीवी, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ही पैसा खर्च करते हो और आप गरीबों को भी नहीं कुछ खिलाते। फॉर इंस्टेंस मैंने बहुत सारे इंडियन लोगों को बोलते हुए सुना है, अरे ये भिखारी जो होता है इनका तो ये एक धंधा है, ये बच्चे लेके घूमते हैं और ये झूठ बोलता है। डजंट फकिंग मैटर वो क्या लेके घूम रहे हैं, वो आपसे तो कम है। अगर आप उसको 5 रुपए दे दोगे तो आपका क्या जाएगा। वो उससे नशे करे, खाना खाए, आपकी कहाँ प्रॉब्लम है। आपका फ़र्ज़ है, आपको कोई गरीब दिखे तो जितना आपके पास है ना उसमें से इतना सही भले उसको दे दे। अब हम लव की बात करते हैं। ठीक है, लव के लिए आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बताया, आपके पुराने बॉयफ्रेंड्स या आपके हस्बैंड या किसी की भी कोई दी हुई, गिफ्ट करी हुई चीज़ आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में और आपके दिल में अब है ही नहीं, उसका सामान आपके घर में क्यों है? उसको उठा के किसी और को दे दीजिए, फेंक दीजिए। हु केयर्स? डोंट कीप योर पास्ट। कहते हैं ना, आपका पास्ट आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से रहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपका पास्ट गया, उसमें अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, वो दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में पास्ट की मेमोरीज को रखना क्यों है किसी भी तरीके से? आपके फ़ोन में
पुराने फ्रेंड्स की, लवर्स की, बॉयफ्रेंड्स की फ़ोटो है। बिकॉज़ मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दूर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी फ़ोटोज़ को आज भी रखा हुआ है, उनके फ़ोन नंबर्स को ऐड करके रखा हुआ है। कुछ लोग मेरे जैसे होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कभी ज़िंदगी में ड्रिंक नहीं करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का 36 साल में कभी ड्रिंक नहीं करी, बट मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रह के ड्रिंक करना सीखी थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को इकट्ठा करके आज भी रखा हुआ है, बिकॉज़ वो एडिक्टिव था। ड्रिंक करना बुरा नहीं होता या कोई भी चीज़ करना बुरा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से वो करता था आप उसी को फॉलो कर रही हैं, दैट मीन्स आप उसकी एक एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में लेके चल रही हैं या चल रहे हैं, जो मैंने भी सीखा और मैं उसे बदल रही हूँ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, बिकॉज आपका पास्ट आपके साथ एनर्जेटिकली अटैच होता है, या तो नंबर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, मेमोरीज के थ्रू। और कहते हैं जब तक जिंदगी में पुरानी चीजें नहीं जाएगी ना, नहीं आएगी ही नहीं। आपको नया लवर चाहिए, आपको नई जिंदगी चाहिए, आपको नए एक्सपीरियंस चाहिए, तो पहले पास्ट को उठा के पूरा भार फेंकिए, पूरा कट ऑफ इन एनी फकिंग वे। ओके, किसी भी तरीके से आपको लगता है आपका पास्ट बॉयफ्रेंड आपके साथ अब नहीं है, या आपका हस्बैंड जिससे आप सेपरेटेड हो चुके हैं, आप उस पर अभी भी क्यों नजर रखती है या रखते हैं? वो गया आपकी जिंदगी से, क्यों चाहिए वो आपको? क्यों आपके फ़ोन में उन लोगों के नंबर्स हैं जो कि आपको इज्जत नहीं देते? वो आपको शायद 15 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में एक बार फ़ोन करते हैं और आप उनको दोस्त मानते हैं। वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त को कैसे पहचानते हैं? मैंने 10,000 बार बताया है। जो इंसान आपको कुछ सिखा नहीं सकता, आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा, जो ईजी है साथ रहने के लिए, वो दोस्त नहीं होता। वो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है कि मैं भी ट्रॉमेटाइज हूँ, वो भी ट्रॉमेटाइज है, तो हम मिलके पिटी पार्टी करेंगे। तो पिटी पार्टी करने के लिए दोस्त नहीं होते। जैसे आपके घर में अगर आपको एक नया सोफा लाना है, जब तक आपका पुराना सोफा बाहर नहीं जाएगा, नया सोफा कैसे आएगा गाइस? वैसे ही आपकी जिंदगी है। जब तक आपकी ज़िंदगी में पास्ट के लवर्स, पास्ट के फ्रेंड्स, पास्ट के लोग और फैमिली मेम्बर्स भी जो आपके लिए किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कहती फैमिली मेम्बर्स को छोड़ना आसान होता है, बिकॉज मेरी तो फैमिली नहीं है, तो मैं बहुत ईजिली बोल देती हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपकी अगर फैमिली है तो आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, और मैं छोड़ने को बोल भी नहीं रही, बट मैं इतना कह रही हूँ कि उनकी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में ना आने दे। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। कोई भी चीज़ पर्सनल ना लें, भले वो आपको बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है, आप अपने पे 100% फोकस रखिए। एंड ये याद रखिए कि नेगेटिव चीज़ों को किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर निकालिए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ना आपकी ज़िंदगी बदल देंगी गाइस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं चलता कि आप एक नेगेटिव पर्सन के साथ में रहते हैं या नेगेटिव पेरेंट्स के साथ में रहते हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलते हैं, आपको बोल के कुछ भी, या फिर आपके फ्रेंड्स ऐसे जो आपको मिसयूज़ करते हैं और आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर ले। वो नहीं होगा। या तो उन लोगों को उठा के अपनी ज़िंदगी से किसी भी तरीके से बाहर फेंकिए, नहीं तो एनर्जेटिकली बाहर कर दीजिए। किसी ने नहीं बोला उनको छोड़िए, लेकिन एनर्जेटिकली कॉर्ड कटिंग कर दीजिए अपने दिल में कि मुझे उसकी फालतू बकवास नहीं तो चाहिए ना सुननी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से दूंगा। ये ज़िंदगी आपकी लाइफ में आपको करोड़पति बना सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन आप में बात होनी चाहिए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी यूं बदलेगी। अपने पास्ट को, चाहे वो डिसअपॉइंटेड था, वो अच्छा था तो याद रखिए। अगर पास्ट को कभी याद रखना है ना लाइफ में गाइस, चाहे वो किसी का भी हो, पेरेंट्स का, लवर्स का, ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, अच्छा याद करिए। बिकॉज हर रिश्ते में बुरा होता है ना, उससे पहले कभी अच्छा भी हुआ होगा। बिकॉज कोई रिश्ता बुराई से शुरू ही नहीं होता। तो अच्छी चीज़ों को दिल में रखिए, चेरिश करिए, लेकिन उस इंसान के आपके साथ बुरा करने की वजह से उसको माफ़ करके उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर करिए, और एनर्जेटिकली भी और अपनी ज़िंदगी के रियल मैनिफेस्टेशन में भी। ठीक है, गरीबों को दान करिए। सैटर्न रिटर्न क्या होता है? शनिदेव का प्रकोप। शनिदेव आपके कर्मों के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। आपने क्या कर्म करें, कभी कभी आपके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी शनिदेव आपको दुखी कर रहा होता है या कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कर रहे होते बिकॉज आप में कोई दिक्कत है। वो शायद आपकी
बर्थ चार्ट में लिखा था कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली के एंसेस्टर्स के कर्मों को धोना है, या आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म है। और कर्म क्या होते हैं? आपके लेसन्स, आपकी लर्निंग्स, आप क्या गलत कर रही है या आप दूसरों की क्या गलत चीज़ को झेल रही है या झेल रहा है, उसको रिलीज़ करना। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, नया इंसान या नई एनर्जी नहीं आएगी। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर को, अपने दिमाग को, अपने फ़ोन को क्लीन एंड क्लियर नहीं रखेंगे, पैसा तो बिल्कुल नहीं आता। चाहे आप लिख ले, बोल ले, ऐसे स्क्रिप्टिंग कर ले मेरी तरह। मैं स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ गाइस, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज टू मैनिफेस्ट मनी। बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ जो कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये सारी बातें मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ, मैंने देखी है, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अप्लाई करी है, तो चेंजेस देख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। और मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती गाइस, ठीक है? तो आई होप आई मेड सम सेंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई लव यू।